ओम श्री परमात्मने नमः। सभी सनातन धर्म प्रेमियों को कीर्ति सुता चैनल के माध्यम से स्वामी महेशानंद सरस्वती का सादर वंदे। सभी भक्तों को, सभी श्रोताओं को आज का ये वीडियो जीवन में बहुत उपयोगी होगा और कुछ शिक्षा भी मिलेगी। उत्तम कथा है। मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोग गौर से इसको सुनेंगे। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव और मां पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे और इधर उनके पिता के यहाँ दक्ष प्रजापति के बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। तो दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, सब रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को। उनके 27 कन्या थी, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। अब कैलाश पर्वत पर विराजमान है दोनों, तो उधर से देवता आकाश मार्ग से जा रहे थे और भगवान शिव और मां पार्वती का जहाँ स्थान है, जहाँ बैठे थे, उनको चिढ़ाने के लिए तो देव अंगनाएं मंगल गीत गा रही थी और उधर से सब लोग निकल रहे थे। तो मां पार्वती ने पूछा, हे शंभो, हे कैलाशपति, मुझे ये बताइए, ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान शिव ने पहले तो कोई ध्यान नहीं दिया और मुस्कुरा कर कहा, हाँ कोई कार्यक्रम होगा, जा रहे होंगे। लेकिन दोबारा जब माता ने पूछा, अगर प्रभु ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो इतने में नारद जी आ गए और नारद जी का काम आप सबको पता ही है। तो नारद जी ने कहा मां पार्वती से, हे देवी, आप यहाँ हो और आपके पिता के घर में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। कितने ऋषि मुनि देवता सब जा रहे, गंधर्व किन्नर, और आप अभी तक यहीं हो। तो भगवान शिव ने सोचा, अब मैं छुपाना तो चाहता था, लेकिन अब ये बात खुल गई। और इतनी बात कह के नारद जी तो चले गए। अब भगवान शिव ने कहा कि देवी देखो, बिगर बुलाए किसी के घर जाने से बहुत बड़ा अपमान होता है और कल्याण भी नहीं होता। और कुछ जगह ऐसी है जहाँ बिगर बुलाए भी जा सकता है। गुरु स्थान पर, मित्र के घर, और भगवान की जहाँ कथा सत्संग हो रहा हो, तो उनमें भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को बुलाएगा तभी जाऊं। लेकिन वो था घर में, और उस कार्यक्रम में माता ने ये सोचा कि मेरे को बुलाया नहीं। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी आप रहने तो मत जाओ। लेकिन माता जी ने जिद करी, अगर ऐसे संभव कैसे हो सकता है, अगर मेरे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो और मैं यहाँ रहूं? तो उन्होंने कहा, उचित तो है नहीं, लेकिन आप जिद ही कर रही हो तो ठीक है, मैं आपको भेज देता हूं। तो मां सती को भगवान शिव ने नंदी के साथ भेज दिया और जैसे ही वहां पहुंची पिता के घर पर, तो किसी ने उनका स्वागत, सम्मान, सत्कार नहीं किया। जितनी बहन आई थी वो भी उनको बार बार ये चिढ़ा रही थी, अब तुम आज ही आई हो, तुम्हारे को निमंत्रण नहीं दिया क्या? चलो कोई बात नहीं, आएगी तो। और जैसे ही दक्ष के सामने गई,
जैसे पिताजी के सामने गई तो दक्ष ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो माता जी को बहुत क्रोध आया, अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब करें तो क्या करें। अब वो अपनी माँ मेना के पास गई और माता जी से कही, तो माता जी ने उनको गले से लगाया, प्यार किया, प्रेम किया, बेटा आ गया, अच्छी बात है। तो थोड़ा उनको रिलैक्स मिला और तसल्ली हुई। और थोड़ी देर बाद में माँ पार्वती सती माता उस यज्ञ मंडप की तरफ गई। तो उसमें क्या देखती है, सब देवताओं के भाग हैं, सबकी आहुतियों के हैं, सबके स्थान है, सबके आसन है, लेकिन भगवान शिव का वहां पर कोई आसन नहीं। तो माता ने कहा कि ये तो बहुत घोर अन्याय है। जो त्रिलोकी के नाथ पर ब्रह्म परमात्मा है, जो कल्याणकारी है, और उसका उनका इस यज्ञ में स्थान नहीं, ये तो बहुत अनुचित है। तो माता ने कहा दाएं बाएं देखी तो उनको क्रोध आ गया। और जैसे ही क्रोध आया तो माता जी क्रोध अग्नि के द्वारा उस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म होगी। अब जैसे ही माता जी उस यज्ञ कुंड में भस्म हुई तो वहां चारों तरफ हाहाकार मच गया और भगवान नंदी ने बहुत तरह से दहस वहस कर दिया। और ये समाचार भगवान शिव को भी मिल गया। और जैसे ही भगवान शिव को ये समाचार मिला तो भगवान शिव ने अपने जटाओं में से एक जटा निकालकर धरती पर मारी और एक वीरभद्र नामक का गण वो प्रकट हो गया। और जैसे प्रकट हुआ तो महादेव ने कहा आप जाओ और उस यज्ञ का विध्वंस करो। तो वहां से वीरभद्र चलता है और जैसे ही वो पहुंचता है वहां पर तो सारे जो यज्ञ करा रहे थे ब्राह्मण ऋषि मुनि तो इस यज्ञ को छिन्न भिन्न कर दिया कुछ ही क्षणों में। और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। और फिर क्रोध में आकर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर से धड़ अलग कर दिया और उसको सिर को हवन कुंड में डाल दिया। और डालने के बाद में चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ था वो और तेज हो गया। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, अगर आप कहीं जाते हो तो एक तो आपको कोई मान सम्मान दे रहा है, कोई बुला रहा है तो जरूर जाइए। और बिगैर बुलाए जाने से जैसे माँ सती का अपमान हुआ तो इसी तरह से अपमान हो सकता है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, संसार में हमारे मनुष्य शरीर के अंदर सबसे बड़ी अग्नि क्रोध अग्नि, और ये इतनी खतरनाक है, ये परिवार को नष्ट कर देती है, ये खुद को नष्ट कर लेती है। क्यों? क्रोध जब आता है तो वो विवेकहीन हो जाता है। तो जो भी निर्णय लें, जो भी कार्य करें, जब भी क्रोध आए क्रोध को काबू में रखें। जहां तक हो सकता है क्रोध से बचें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में कलेश संकट उत्पन्न ही नहीं होगा। और बाकी कथा अगले वीडियो में मैं सुनाऊंगा। और इस चैनल के माध्यम से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई प्रार्थना करता हूं ईश्वर से आप सबका भविष्य मंगलमय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।